अब तक आपने सीख लिया वीडियो एडिटिंग को कैसे करना है, क्लिप को कैसे टाइमलाइन पे लाना है, कैसे एडजस्ट करना है, क्लिप को जोड़ना कैसे है। और इस भाग में हम बात करेंगे ऑडियो के बारे में, यानी साउंड को टाइमलाइन पे कैसे एडजस्ट करना है, कैसे वीडियो लाना है, कैसे म्यूजिक लाना है और उसको कैसे उसका वॉल्यूम बढ़ाना है, कम करना है, पैनिंग कैसे करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, सीखिए और समझिए कैसे करते हैं ऑडियो के साथ में काम। वीडियो प्रोग्राम को बिना वीडियो के तो समझा जा सकता है, लेकिन बिना ऑडियो के किसी भी प्रोग्राम को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेडियो। किसी भी फॉर्मेट की अच्छी तरह वीडियो एडिटिंग करने के लिए ऑडियो की एडिटिंग अच्छी होना भी ज़रूरी है। कुछ लोग ऑडियो एडिटिंग को मिक्सिंग भी कहते हैं। केवल नाम के पुकारने से इसके कार्य पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम यूज़ कर रहे हैं फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो में ऑडियो मिक्सिंग के लिए या ऑडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे ऑडियो ट्रैक, ऑडियो ट्रांजिशंस और ऑडियो फिल्टर्स। ऑडियो ट्रांजिशन और ऑडियो फिल्टर हमें फाइनल कट प्रो में कई जगह से एक्सेस करने की सुविधा दी गई है। सबसे ज़्यादा तो हम लोग ब्राउज़र में इफेक्ट टैब में जाएंगे, इसको हम लिस्ट व्यू में करते हैं। लिस्ट व्यू करने के बाद यहाँ पर आपको ऑडियो ट्रांजिशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रॉसफेड 0 dB और क्रॉसफेड प्लस 3 dB। और नीचे यहाँ पर इस ट्रायंगल पर क्लिक करने के बाद एप्पल फोल्डर में दिए गए हैं और फाइनल कट प्रो फोल्डर में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ऑडियो फिल्टर मिलते हैं। इनको यूज़ करने के लिए इनको यहाँ से पिक करें और किसी भी ऑडियो ट्रैक पे डालें। ऑडियो फिल्टर के बारे में हम आगे चल के आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बेसिक ऑडियो एडिटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए फाइनल कट प्रो के इंटरफेस में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऑडियो पर कार्य करने से पहले हमें ऑडियो सेटिंग की कुछ बेसिक सेटिंग में परिवर्तन करना पड़ता है। सबसे पहले हम टाइमलाइन पे किया जाता है, क्योंकि टाइमलाइन में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ऑडियो ट्रैक्स को वेव फॉर्म में नहीं दिखाता है, लेकिन यदि हमें ऑडियो एडिटिंग करनी है तो ऑडियो ट्रैक्स को वेव फॉर्म में देखना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कैसे हम ऑडियो ट्रैक्स को वेव फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ टाइमलाइन में लोअर साइड में जाएंगे। यहाँ आपको एक ट्रायंगल होगा जिसको हम टाइमलाइन लेआउट पॉपअप कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक मेनू आपके सामने आएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है शो ऑडियो वेवफॉर्म। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ आप देखिए कि आपकी टाइमलाइन पर ऑडियो ट्रैक्स वेवफॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, आपको वेवफॉर्म्स दिखाई देने लगी हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑडियो ट्रैक पे क्लिप्स के नाम भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि हमें वेवफॉर्म को देखने में परेशानी हो रही है। इसलिए हम ऑडियो एडिटिंग करते समय इन नाम को भी हटा देना चाहते हैं। इसके लिए भी हम टाइमलाइन लेआउट पॉपअप पे जा करके, इसमें भी आपके सामने ऑप्शन यही होता है शो ऑडियो क्लिप नेम्स। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके टाइमलाइन के सभी ऑडियो ट्रैक्स के क्लिप्स के नाम डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा। फाइनल कट प्रो में बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल कट प्रो में 8 ट्रैक तक काम करने पर हमें ऑडियो रेंडर देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बशर्ते ये है 8 ट्रैक से क्लिप्स की फॉर्मेट टाइमलाइन के फॉर्मेट से मैच होना चाहिए। यदि टाइमलाइन का प्लेबैक फॉर्मेट और टाइमलाइन पे लाई गई क्लिप का फॉर्मेट अलग अलग है तो पहली क्लिप ही रेंडर करनी पड़ सकती है। इसलिए कोशिश सदैव ये करनी चाहिए कि टाइमलाइन पर लाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी टाइमलाइंस की सेटिंग और क्लिप की सेटिंग मैच होनी चाहिए, नहीं तो आपको बार बार रेंडर करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 ट्रैक होते हैं। यदि आप इनकी ट्रैक्स की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाने की क्षमता भी फाइनल कट प्रो में दी गई है। ऑडियो ट्रैक्स को प्लेबैक की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें FCP के फाइनल कट प्रो मेनू में जाएंगे। यहाँ पर यूजर प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे या ऑप्शन Q का प्रयोग करेंगे। ऐसा करने के बाद आपके सामने यूजर प्रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये ऑप्शन है रियल टाइम ऑडियो मिक्सिंग 8 ट्रैक। 8 ट्रैक तक काम करने पर हमें रियल टाइम प्लेबैक मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर हम 8 ट्रैक तक कोई काम करते हैं तो हमें किसी भी ऑडियो ट्रैक की रेंडर करने की आवश्यकता नहीं और प्रॉपर ये प्ले हो रहा है। यदि हम इसी में 1 ट्रैक और बढ़ा देते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर जहाँ इस एरिया में 1 ट्रैक कम है तो यहाँ पर रेंडर करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जबकि यहाँ पे आपके 9 ट्रैक यूज़ हो गए हैं तो यहाँ रेंडर करने की आवश्यकता पड़ रही है। यदि हम इसकी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो हम फाइनल कट प्रो मेनू पे क्लिक करके यूजर प्रेफरेंस पे जाएं और जिसका शॉर्टकट कमांड है ऑप्शन Q पे क्लिक करें।
यहाँ पर आपको यूजर प्रेफरेंस का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर रियल टाइम ऑडियो मिक्सिंग का फील्ड है, इस पर हम इसकी संख्या 10 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब आप देखिए कि आपके टाइमलाइन पे रेंडर के लिए शो कर रहा था तो वो आपका हट जाएगा। यदि हम इसको अब 10 ट्रैक तक लेके जाएं तो आपको रेंडर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार यदि आप काफ़ी लेयर्स पे काम कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन में संख्याओं को बढ़ा करके भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार रेंडर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेंडर करने के लिए हम लोग सीक्वेंस में जाकर के रेंडर सिलेक्शन बोथ पे क्लिक कर देते हैं, इससे रेंडर प्रोसेस शुरू हो जाती है। एडिट करते समय आपको ऑडियो के लेवल को ध्यान देना पड़ता है कि ऑडियो लेवल कितना होना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए कितना होना चाहिए, डीवीडी प्रोजेक्ट के लिए कितना होना चाहिए, म्यूजिक लेवल क्या होना चाहिए, वॉइस ओवर का लेवल क्या होना चाहिए और एम्बियंस का लेवल क्या होना चाहिए। इस सभी को मिक्सिंग करने के बाद ऑडियो का लेवल -12 dB के आसपास होना चाहिए, सब सारे ट्रैक्स को मिला करके। यदि आप उसमें स्पेसिफिक तौर पे देखते हैं तो ये हर प्रोजेक्ट के अनुसार, हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या संस्थान के अनुसार म्यूजिक का लेवल बढ़ता या घटता रहता है। कुछ लोग म्यूजिक प्रेमी होते हैं, कुछ लोग वॉइस ओवर को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि किसके लेवल को कम या किसके लेवल को ज़्यादा करना चाहिए। ओवरऑल आउटपुट -12 dB होना चाहिए और यदि म्यूजिक और एम्बियंस और वॉइस ओवर एक साथ काम कर रहे हैं तो एम्बियंस और म्यूजिक का वॉइस ओवर के साथ प्रयोग किया जाता है, उस समय एम्बियंस और म्यूजिक को -3 dB के आसपास रखना चाहिए, जिससे कि एम्बियंस भी आपको सुनाई पड़ेगा और वॉइस ओवर भी आपको सुनाई पड़ेगा। ज़्यादातर इसमें ध्यान दे देना चाहिए कि आपको अपने कानों पे, अपनी वॉइस क्षमता पे भरोसा रखना चाहिए। मास्टरिंग करते समय ध्यान ये रखना चाहिए लेवल के साथ साथ आपको बेहतर तरीके से सारे कंटेंट सुनाई पड़ने चाहिए। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट डीवीडी के लिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसका लेवल -6 के आसपास रखा जा सकता है, क्योंकि डीवीडी पे प्लेबैक करने के लिए आपको थोड़ा सा ऑडियो हाई रखने की आवश्यकता होती है।